बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। यानी आपने पहले 10 नंबर्स का 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर और क्यूब जो है वो प्रिंट करना है, और इसके लिए बाय यूजिंग फंक्शंस। तो हम फंक्शंस के थ्रू इस प्रोग्राम को करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूडेड हुई। उसके बाद हमने फंक्शन की यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दी। फंक्शन डिक्लेरेशन यानी हेडर फाइल्स के बाद हम फ़ौरन जो है वो फंक्शंस की डिक्लेरेशन करते हैं, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप्स बताते हैं यहाँ पर, और फिर आगे उनकी डेफिनेशन होती है। तो पहला फंक्शन है इंट एसक्यू, यानी इसका स्केयर के लिए जो मैंने फंक्शन यूज़ किया उसका नाम एसक्यू रखा, और वो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू ही, और आर्गूमेंट क्या लेगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल एन। यानी एन जो है दैट इज़ फॉर्मल पैरामीटर। हमने पढ़ा था ना फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स। तो एन जो है दैट इज़ फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। इसी तरह दूसरा हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप जो है इंट क्यूब, उसका नाम क्यूब रखा, और ये कौन सा वेरिएबल लेगा, एक इंटीजर एम, यानी कोई भी इंटीजर इसको पास कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिटर्न आपको इंटीजर वैल्यू देगा। यहाँ लाइन नंबर 5 पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर हमने लाइन नंबर 7 से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ से हमने लाइन नंबर 8 पे इंटीजर आई डिक्लेयर किया, ठीक है। आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि लूप के काउंटर के लिए यूज़ होगा, जो 1 से 10 तक लूप को चलाएगा। और लाइन नंबर 9 पे प्रिंट एफ, यानी स्क्रीन पे प्रिंट एफ, यानी स्क्रीन पे आउटपुट शो होगी \n, यानी नई लाइन पर, ठीक है। और उसके बाद \t नंबर लिखा आएगा नई लाइन पे, फिर स्क्वायर लिखा आएगा टैब स्पेसेस यानी फ्यू स्पेसेस के बाद, फिर क्यूब लिखा आएगा। यानी ये आप कह लें कि जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हेडिंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर नंबर आ रहा है, फिर टैब दे के स्क्वायर आ रहा है, और फिर जो है वो क्यूब आ रहा है। फिर हमारी लूप स्टार्ट हुई। लूप स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 10 पे, जो फॉर आई, ठीक है, फॉर आई इज़ इक्वल टू जो है यहाँ पर फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, यानी लूप 1 से स्टार्ट हो रही है, उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहे जब तक 11 से जो है वो वैल्यू कम है, और हर दफ़ा 1 का इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस होगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो लूप की स्टेटमेंट है उसमें क्या हो रहा है कि \n नई लाइन पे आओ, %d यानी इंटीजर प्रिंट करना है, फिर दूसरा जो है %d टैब के बाद, और तीसरा %d। तो जो फर्स्ट %d होगा, हमें पता है कि इनकी 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, यानी पहले %d की जगह पर, पहले %d की जगह पर क्या होगा, ये वाला i की वैल्यू प्रिंट होगी। हमें लूप में पता है कि i जो है वो 1 है, ठीक है। फिर जो टैब स्पेस आएगा, दूसरा जो %d है वो इसको प्रिंट कराएगा, और वो क्या है, SQI। तो वहाँ पर हमारे पास n था, SQN में वो उसका क्या था, फॉर्मल पैरामीटर, और i जो है वो एक्चुअल पैरामीटर है, यानी i की वैल्यू क्या है, 1 है इस वक्त। और जो ये वाला %d है ये इसके लिए होगा, यहाँ भी 1 है। तो i की वैल्यू 1 थी, एक दफ़ा i खुद से यूज़ हुआ, और दो दफ़ा इन फंक्शंस के साथ। हमें पता है इन दोनों फंक्शंस ने इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करनी है। तो पहली दफ़ा में क्या होगा, i की वैल्यू 1, i और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और क्यूब जो है वो भी 1 ही होता है। दूसरी दफ़ा क्या होगा जी, i की वैल्यू 2, दूसरी आइट्रेशन में, तो i में 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जो है क्यूब में स्क्वायर में 4 हो जाएगा, और क्यूब में 8 हो जाएगा। इस तरह से ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी 10 टाइम्स तक। लेकिन होगा क्या, जैसे ही आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी इसमें इंट n में, तो i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 कॉपी हो गया n में, ठीक है, 1 कॉपी हो गया n में। और रिटर्न स्टेटमेंट ने क्या किया, हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट ने n इंटू एन, यानी 1 इंटू 1 रिटर्न कर दिया। अगली दफ़ा जब i की वैल्यू 2 होगी, तो 2 जो है वो
अब क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर कॉपी हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में। n की वैल्यू होगी 2, 2 इंटू 2 जो होगा यहाँ पर जो कैलकुलेट होगा वो 4 हो जाएगा, और जैसे ही 4 होगा तो रिटर्न 4 आ जाएगा, जहाँ पर ये कॉल हुआ होगा वहाँ पर 4 रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू 3 होगी तो ठीक है, तो 3 n में कॉपी हो गया, और 3 इंटू 3 क्या बन गया 9। 9 जो है जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, क्यों, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक हो गया। इसी तरह हम जो इससे अगला फंक्शन है वो क्यूब का फंक्शन है। तो क्यूब को देखते हैं, इंट क्यूब। और फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ था, आई की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 जो है 1 ही होगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 हुई, 2 इसमें कॉपी हुआ, 2 अब क्या है, दैट इज़ एक्चुअल पैरामीटर एंड इट इज़ कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर। ओके, एंड फॉर्मल पैरामीटर क्या था, m की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 हमारे पास आ गया इसका क्यूब, और इसने रिटर्न कर दिया जहाँ इसको कॉल किया गया। इसी तरह जब 3 होगी, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, इस तरह से ये जो है वो प्रोग्राम चलता रहेगा। तो अगर इसको अभी हम यहाँ से देखना शुरू करें तो क्या होगा जी, जब भी इस आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी, ठीक है, आई की वैल्यू 1 होगी तो वो एस क्यू में कॉपी होगा, ठीक है, और एस क्यू का 1 जो है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा 1 के साथ, 1 एन में कॉपी होगा, और ये वैल्यू ये सारा सॉल्व करने के बाद इस जगह पर जो है वो स्केयर की वैल्यू दे देगा। इसी तरह क्यूब का फंक्शन अपनी फंक्शन को कॉल करेगा, और जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और जिस टाइप का रिज़ल्ट था उसी टाइप का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया। अगर ये फंक्शन फ्लोट रिटर्न कर रहा होता तो हम यहाँ पर परसेंटेज एफ यूज़ करते, अगर ये फंक्शन करेक्टर रिटर्न कर रहा होता तो हम यहाँ पर परसेंटेज सी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आनी चाहिए इस प्रोग्राम की, कि सबसे पहले तो ये हमारे पास जो पहली लाइन है, ठीक है, उस ये वाली जो लाइन है उसकी जगह पर हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, नंबर स्केयर और क्यूब लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन सब के नीचे यानी हमारे पास आउटपुट में लिखा आना चाहिए, सबसे पहले नंबर की हेडिंग हो, फिर स्केयर की हेडिंग हो, फिर क्यूब की हेडिंग हो। फिर क्या हो, नंबर के नीचे अगर 1 है तो स्केयर भी 1, क्यूब के नीचे भी 1। अगर नंबर 2 है तो स्केयर के नीचे 4, क्यूब के नीचे 8। नंबर 3 है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 27। ठीक हो गया। इसी तरह चलते चलते जो है वो सारी वैल्यूज़ 10 तक जानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये जनाब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन थी उसने जो प्रिंट मैंने पहला यूज़ किया था \t के साथ, नंबर प्रिंट हुआ, नई लाइन पे स्केयर लिखा आ गया एज इट इज़, और क्यूब \t के साथ इन्होंने क्या किया, इसको जो है इतने स्पेसेस के साथ जो है ये दे दिया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा। फिर जो है आपके पास सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स थे वो सारे आना शुरू हो गए, यानी 1 था, 1 का स्केयर, 1 का क्यूब, 2 के साथ इस तरह 3 4 करते करते हम 9 पे जब पहुँचे तो 9 का स्केयर 81 और क्यूब 729। 10 पे आए तो 10 का जो है हमारे पास 10, 100 और 1000 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास ये आउटपुट आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस प्रोग्राम को भी प्रैक्टिकल कॉपीज़ पे कर लीजिएगा। शुक्रिया।